हे फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अब इस समय मैथमेटिकली रेंज आपके अपने चैनल में आपका स्वागत है। चलिए मिलकर तोड़ेंगे। आपको एक बात बताऊं, रूल ऑफ टू को बताने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगी कि रूल ऑफ वन क्या है। रूल ऑफ वन आपने बचपन में पढ़ा होगी कि जब भी हम किसी संख्या को एक से डिवाइड करते, जैसे कि मैं एक संख्या लिख दूं 100 और मैं इस संख्या को एक से डिवाइड करूंगा तो आपको ये पता होगी कि संख्या वो ही रिपीट होकर आ जाती है। तो इसका मतलब ये हमें एक यानी रूल ऑफ वन पढ़ने की जरूरत नहीं है। तो चलिए रूल ऑफ टू की तरफ चलते हैं हम। तो मैं आपको बता दूं, सेकंड क्वेश्चन को पढ़िएगा। क्या बोल रहा है कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय टू इफ इट यूनिट प्लेस इज आइदर जीरो और टेबल ऑफ टू। इंग्लिश वाले समझेंगे और अब हिंदी वाले समझेंगे। एक संख्या दो से विभाज्य है यदि इसकी इकाई स्थान जीरो या दो की तालिका में है। यहाँ तालिका का मतलब है टेबल्स, टेबल्स यानी पहाड़े। यानी कहने का मतलब है संख्या दो से डिवाइड हो जाएगी या तो संख्या का यूनिट प्लेस यानी आखिरी वाला अंक, अंतिम अंक या तो जीरो हो या फिर 2 4 6 8 हो। इसका मतलब या तो दो दो के टेबल्स में हो या फिर जीरो हो। ये तो आपके लिए बहुत ही आसान हो गया। यानी एक एग्जाम्पल से समझेंगे हम। एग्जाम्पल है जैसे कि मैं बोलूँ 2 0 0 0 2। अब मैं पूछूं क्या ये 2 से डिविजिबल है? हाँ भाई हाँ, बिल्कुल 2 से डिविजिबल है, क्योंकि अभी मैंने आपको बताया जिस भी संख्या के पीछे 2 आ जाए, 4 आ जाए, 6 आ जाए यानी इवन नंबर आ जाए या 2 के टेबल्स में कोई भी संख्या आ जाए तो वो संख्या पूरी की पूरी 2 से डिविजिबल होगी। अगर अब मैं आपसे पूछूं कि 2 2 5 1 2 3 4 क्या ये 2 से डिविजिबल है? अब तुम तुरंत उड़ा दोगे इस सवाल को, क्योंकि आपको तो पता है ना कि हमें सिर्फ पीछे वाला संख्या देखना है। पीछे वाली संख्या क्या है? 4, और 4 तो 2 के टेबल में आती है, तो इसका मतलब पूरी संख्या 2 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए अब आप एक कमेंट बॉक्स में बताइए कि 1 0 0 0 1 0 1 0 क्या ये संख्या 2 से डिविजिबल है या नहीं है? मुझे उम्मीद है कि अब आप एक सेकंड में बता देंगे, क्योंकि मैंने तो बता दिया है। अब आपको क्या देखना है? बस देखना है आपको पीछे वाला अक्षर। अगर आपके नियम जो मैंने आपको बताया उससे मैच करता है तो ठीक है, नहीं तो नहीं होगा डिविजिबल। चलिए अब 2 का नियम खत्म हो गया। अब देखते हैं आगे यानी 3 का नियम। चलिए देखते हैं रूल ऑफ 3। तो पहले इंग्लिश में पढ़ते, ए नंबर इज डिविजिबल बाय 3 इफ द सम ऑफ ऑल डिजिट इज मल्टीपल ऑफ 3। यानी एक संख्या 3 से विभाज्य है यदि सभी अंकों का योग 3 से विभाज्य है। यानी कहने का मतलब यह है कि मैं एक संख्या लिखूं 1 2 3 4 5 5। अब मैं अगर आपसे पूछूं कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है तो भैया, तो आप क्या कहोगे? हाँ भैया अभी बता देते हैं 1 मिनट में। कैसे बताएंगे? अभी बता देते हैं 1 मिनट में। हम तो भैया काउंट कर लेंगे। 1 और 2 कितने हो गए? 3, 3 और 3 6, 6 4 10, और 10 और 5 कितने हो गए? 15। और हमें तो पता है कि 15 3 से डिविजिबल है, क्योंकि 3 5 जा 15। तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 3 से डिविजिबल हो जाएगी। अगर अब मैं आपको कोई संख्या दूं, जैसे कि मैंने एक संख्या दी आपको कि 3, जैसे कि मैं एक आपको संख्या दूं कि 3 3 9 1 3, और मैं एंड में लिख दूं 2 भी। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि संख्या 3 से डिविजिबल है तो अब क्या आप, अब तो आप 1 सेकंड में बता दोगे। हाँ भैया अभी बता देते 1 मिनट में। 3 और 3 6, 6 और 1 7, 7 और 3 10, 10 to 12, और 12 और 9 21। अब 21 तो 3 के टेबल में आता है, क्योंकि 3 7 जो 21 होते हैं। तो भैया ये तो पूरी संख्या 3 से डिविजिबल हो गई। अब तो हम एक एक सेकंड में आंसर बता देंगे। तो बता दो तो भैया। अब अगर मैं आपको क्वेश्चन दूं तो अब तो आप 1 सेकंड में बता दो। अब मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ 5 4 3 3। अब मैं आपसे पूछूं कि भैया 3 से ये संख्या डिविजिबल है, तो अब तो आप अब कमेंट बॉक्स में बता दो कि ये संख्या 3 से डिविजिबल है या नहीं है। मुझे उम्मीद है कि आपने 1 सेकंड से पहले इसका आंसर लिख दिया होगा, और मुझे ये भी पता है कि आपने पेन भी नहीं उठाई होगी। तो चलिए भैया रूल ऑफ 4 देखते हैं, यानी 4 का नियम अब हम देखते हैं। चलिए आइए देखते हैं रूल ऑफ 4। तो रूल ऑफ 4 क्या कहता है हमारा? रूल ऑफ 4 कहता है
कि ए नंबर इज डिविजिबल बाय 4 इफ द नंबर फॉर्म्ड बाय इट्स लास्ट टू डिजिट इज डिविजिबल बाय 4। यानी हिंदी में अगर मैं बोलूँ एक संख्या 4 से विभाज्य है यदि उसके अंतिम दो अंक से बनी संख्या 4 से विभाज्य है। यानी अब हमें देखने सिर्फ अंतिम दो अंक। जैसे कि मैंने कोई संख्या लिखी 4 0 2 0 4 5 4 4। अब मैं अगर पूछूं कि भैया ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो आपने क्या करा, आपने देख लिए सिर्फ बाद वाले दो अंक कि हाँ भैया हाँ ये तो 44 है और हमें तो सिर्फ दो डिजिट देखने हैं और ये तो 4 से डिविजिबल है, क्योंकि 4 1 जा 4 और 4 1 जा 4 और 11 टाइम्स होता है 44। और आपने क्या करा, आपने तो तुरंत बता दिया ये तो मेरे बताने से पहले कि हाँ भैया हमें तो सिर्फ आखिरी के दो अंक देखने हैं, अगर 4 से डिविजिबल है तो कितनी बड़ी संख्या सही वो भी 4 से डिविजिबल हो जाएगी, यानी विभाज्य हो जाएगी। भाई आप तो बहुत कलाकार हो गए यार, आप तो एक एक सेकंड में आंसर बता रहे हैं। अब मैं आपको कितनी बड़ी संख्या दूंगा तो मुझे उम्मीद है कि आप बहुत ही आसानी से बता देंगे। अब मैं आपको संख्या दूं जैसे कि 5 4 3 2 1 0 2 4 5 4। अब मैं पूछूं कि भैया ये संख्या 4 से डिविजिबल है, तो ये तो फिर वही बात होगी भैया, अभी तो आपको बताया कि 44 आ रहा है बाद में और 44 से डिविजिबल है 4 से, तो इसका मतलब ये तो डिविजिबल है। चलो कोई नहीं, अब आपको हम एक संख्या और देते हैं। अब मैं अगर आपसे बोलूं कि संख्या है 5 3 2 1 0 0। अब बताओ भाई कि संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं। अब आप कहोगे ये तो आपने बताया ही कि इसमें तो भैया बाद में दो जीरो आ गई और आपने तो मुझे नहीं बताया। नहीं भैया नहीं, आपने मुझसे पूछा ही कब, अब बताऊंगा। तो थोड़ी सी उसमें मेरे से गलती हो गई है लिखने में कि अगर संख्या के पीछे डबल ज़ीरो आ रही है तो वो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। यानी अंतिम अंक में हमें देखना है कि संख्या 4 से डिविजिबल है या नहीं है। अगर बाद में डुअल जीरो आ रही है तो संख्या 4 से डिविजिबल हो जाएगी। अब तो क्लियर हो गया ना भैया। अब मैं आपको सवाल दूं जैसे कि अब मैं लिख दूं 4 3 2 1 8 8। अब मैं पूछूं भैया इस संख्या 4 से डिविजिबल है, तो अब के तुम एक सेकंड में लगन दो, अब तो तुम एक एक सेकंड में बता दो। हाँ भैया अभी लो एक सेकंड में। तो भैया 88 तो 4 से डिविजिबल होता है, क्योंकि 4 से 88 करता है 4 2 जा 8 और 4 2 जा 8 यानी 20 टाइम्स, तो इसका मतलब ये पूरी संख्या भी 4 से डिविजिबल हो जाए। अब इतना सिखाने के लिए धन्यवाद मत देना मुझे, बस एक छोटी सी लाइक दबा देना। भाई यार इतना सिखा रहा हूँ, आप एक लाइक तो कर सकते हैं ना। और 5 के नियम से पहले अगर आपने हमारा कोई चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप अपने चैनल मैथमेटिकल रेंज सब्सक्राइब कर सकते हैं, लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर सकते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं हम 5 के नियम पर, यानी रूल ऑफ 5 हो जाएगी। चलिए भैया रूल ऑफ 5 भी देख लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाय 5 इफ इट यूनिट प्लेस इज 0 और 5। यदि इकाई का स्थान 0 या 5 तो संख्या 5 से विभाज्य है। कहने का मतलब यह है कि अगर संख्या के पीछे 5 आ रहा है या फिर अंतिम में 0 आ रहा है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। जैसे कि एग्जाम्पल के तौर पे मैं लिखूं 55105। क्या ये संख्या 5 से डिविजिबल है? हाँ भैया हाँ बिल्कुल। अभी तो मैंने बताया कि संख्या के पीछे या तो 5 आ जाए या फिर 0 आ जाए तो वो संख्या पूरी 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अब मैं लिख दूं जैसे कि मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के दिखाऊं 1001050। अब मैं पूछूं भैया 5 से डिविजिबल है? हाँ भैया हाँ। अभी तो आपने बताया कि या तो संख्या के पीछे 0 हो या 5 हो और इन दोनों में से अगर कोई मिलता है तो वो संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। अब तो आपने 5 का भी सीख लिया, 2 3 4 5। अब तो ये सारे आपने सीख लिए बहुत। अब अगर मैं आपसे पूछूं कि भैया बताना जरा कि 3 2 1 0 0 0 0 0 0 5, भैया ये संख्या 5 से डिवाइड हो जाएगी या ना होगी? तो तुम्हें तो इतनी महाभारत से मतलब थोड़ी ना, तुम्हें तो सिर्फ आखिरी अंक देखना है कि भैया या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। अभी तो आपने बताया कि पीछे अगर 5 आ जाए तो 5 से संख्या पूरी डिविजिबल हो जाएगी, तो बस हम पीछे का कोई मतलब नहीं, हमें तो सिर्फ यूनिट प्लेस देखना है और वो 5 है तो पूरी संख्या 5 से डिविजिबल हो जाएगी। चलिए तो अब आगे देखते हैं रूल ऑफ 6। जैसे जल्दी जल्दी मैं आपको सिखा रहा हूँ ऐसे जैसे आप सब्सक्राइब करवाते रहें अपने दोस्तों के साथ और शेयर भी करते रहें और वीडियो को लाइक भी करते रहें। इससे क्या है मेरा भी मन लगता रहेगा आपके सहारे। चलिए रूल ऑफ 6 देखते हैं। तो पहले पढ़ लेते हैं। ए नंबर इज डिविजिबल बाई 6 इफ इट इज डिविजिबल बाई 2 and 3 बोथ। एक संख्या 6 से विभाज्य है यदि वह 2 और 3 दोनों से विभाज्य है। मतलब कहने का मतलब यानी उसमें 2 का भी नियम फॉलो करता हो और 3 का भी नियम फॉलो करता हो, यानी संख्या 2 और 3 दोनों से विभाज्य हो। तो हमने तो ये दोनों नियम पढ़ रखे हैं, हम तो फिर 6 को भी आसानी से कर लेंगे।
यानी अगर मैं आपके सामने एक संख्या लिखूँ 1 2 6, अब मैं पूछूं क्या भैया ये 2 से 6 से डिविजिबल है, तो आप तो कहिए अभी एक सेकंड बताते हैं, पहले हम इसमें 2 का नियम लगाते हैं। 2 का नियम क्या है कि या तो संख्या के पीछे 0 हो या फिर 2 के मल्टीपल में हो। तो हाँ भैया 2 के मल्टीपल में है भैया, 2 3 या 6 होता है। और अब इसे 3 से भी चेक करके देख लेते हैं, तो सम ऑफ ऑल डिजिट्स, ये 6 और 2 8 और 1 9, हाँ भैया 9 तो 3 से करता है, 3 3 या 9 होता है, यानी ये तो दोनों फॉलो कर गए इसमें। तो यानी संख्या 2 से भी डिवाइड हो रही है और 3 से भी डिवाइड हो रही है, तो इसका मतलब ये संख्या 6 से भी डिवाइड हो जाएगी। तो ये तो भाई बहुत कमाल की बात हो गई। अब मैं अगर आपको कोई संख्या दूं तो आप तो अब तुरंत बता दोगे। अब मैं संख्या दूं 5 3 1 2 2 2, अब बता दो भैया ये संख्या 6 से डिविजिबल है या नहीं है। अब तो आप तुरंत बता दोगे, हो सकता है कि बहुत जनों ने अब तक निकाल भी लिया हो। अब जिनका नहीं आया है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। तो पहले क्या देखना हमें कि 2 से डिविजिबल है या नहीं, तो हमें क्या देखना है अंतिम अंक, तो अंतिम अंक 2 आ गए यानी 2 के मल्टीपल में, तो 2 से तो ये फॉलो हो गई। अब 3 से भी देख लें, सम ऑफ ऑल डिजिट करके देख लेते हैं, अगर 3 से डिविजिबल है तो वो संख्या 6 से डिविजिबल हो जाएगी। तो 5 3 8 और 1 9 9 2 11 11 2 13 13 2 15, हाँ भैया हाँ 15 तो 3 से डिविजिबल है, 3 5 या 15 होता है, यानी ये संख्या तो 3 से भी डिविजिबल है और 2 से भी डिविजिबल है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये संख्या तो 6 से भी डिविजिबल होगी। तो आज हमने सीखे 2 3 4 5 6, इन सारों के हमने क्या सीख लिए हैं, डिविजिबिलिटी रूल। आगे के रूल आपको मिल जाएंगे मेरी नेक्स्ट वीडियो में। अब तक के लिए इतना ही। आप अपने चैनल मैथमेटिकल रेंज एनसीईआरटी 9th को सब्सक्राइब कर बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि मेरी जब भी कोई आगे वीडियो आए तो आपके पास सबसे पहले पहुंच जाए। धन्यवाद, आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी, और मैं आशा करता हूँ कि आप अपने चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी करेंगे और सब्सक्राइब भी करवाएंगे और वीडियो को लाइक भी करेंगे। थैंक यू।